पति ने चुपके से गैस चालू कर दी। वह अपनी बहरी पत्नी को मारना चाहता था। उसने उसके चेहरे पर एक छुपा हुआ कैमरा भी लगाया। फिर उसने उसके सामने ही एक नकली फोन कॉल किया और चिल्लाया कि गैस लीक हो रही है और वह आज जरूर मर जाएगी। लेकिन पत्नी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए वह फोन पर बात करने का नाटक करते हुए बाहर चला गया। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी वास्तव में सुन सकती है। उसकी सुनने की शक्ति वापस आ गई थी और अब वह बाहर अपनी मालकिन के साथ फोन पर उसे देख रहा था। शक से बचने के लिए पत्नी चुपचाप टिक्का के पास चली गई, जिससे कैमरे पर छाया पड़ गई। उसकी इस हरकत से पति को शक हो गया, इसलिए वह और मालकिन वापस घर लौट आए। अंदर पत्नी ने स्मोक अलार्म को चालू करने की कोशिश में एक एस्ट्रे उठाई। पति वापस अंदर भागा। गैस की गंध हर जगह थी। वे खिड़की खोलने के लिए दौड़े और फिर उसने देखा कि वह फर्श पर बेहोश पड़ी है। वे दोनों शांत हो गए। वह उसकी हालत देखने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। वह नहीं हिली, इसलिए मालकिन ने उसे आखिरी कदम उठाने को कहा। अगर पत्नी गायब हो जाती तो वे उसकी अरबों डॉलर की दौलत हड़प लेते। उसने चाकू उठाया और उसे मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी बिल्डिंग के कर्मचारी अंदर घुस आए। उन्होंने कहा कि स्मोक अलार्म बज गया है, इसलिए वे जांच करने आए। पति कुछ समझ पाता इससे पहले ही पत्नी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने भ्रमित होने का नाटक किया और पूछा कि क्या हो रहा है। पति ने झूठ बोला। उसने कहा कि गली में घुटन है। वह थकान से बेहोश हो गया और स्मोक अलार्म खराब हो गया। कर्मचारियों ने उस पर विश्वास किया और चले गए, लेकिन अब मालकिन घबरा गई थी। सभी जानते थे कि पत्नी अभी भी जीवित है। उसे मारना अब इतना आसान नहीं होगा। पत्नी जानती थी कि वे कोशिश करते रहेंगे। वह मरने का इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने पति से कहा कि वह काम पर वापस जाना चाहती है। उसके पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन ऑफिस में मालकिन गर्मजोशी से उसका स्वागत करने आई, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसने पति से फुसफुसाते हुए कहा, हमें इस बहरी औरत को यहाँ से बाहर निकालने की जरूरत है। उसने उसे बताया कि उन्होंने कंपनी में कुछ लोगों को फंसाया है और पत्नी को कभी पता नहीं चल सकता। लेकिन पत्नी ने हर शब्द सुना। उसने ऐसा दिखावा किया कि कुछ नहीं सुना। उसने शांति से मालकिन से कहा कि सबको मीटिंग के लिए बुलाया जाए। जब मीटिंग शुरू हुई तो पत्नी को एहसास हुआ कि सारे एग्जीक्यूटिव की जगह उसके पति के लोग आ गए हैं। कंपनी पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन वह शांत रही और उन्हें अपना काम रिपोर्ट करने को कहा। अचानक फोन की घंटी बजी और उसने बिना कुछ सोचे ऊपर देखा। उसकी यह छोटी सी प्रतिक्रिया उसके पति और मालकिन ने पकड़ ली। उन्हें एहसास हुआ कि शायद उसकी सुनने की शक्ति वापस आ गई है। मीटिंग के बाद उन्होंने उसका फिर से टेस्ट करने का फैसला किया। अगर वह सुन सकती है तो उसने उनके सारे राज सुन लिए हैं और उसे मरना होगा। वे पार्किंग गैराज में उसका इंतजार करने लगे। जब वह आई तो पति ने गैस बढ़ा दी और सीधे उसकी तरफ गाड़ी बढ़ा दी। वह जानती थी कि यह एक टेस्ट है। अगर वह हिलती तो उन्हें सच्चाई पता चल जाती, इसलिए वह ठिठक गई, यह सोचकर कि किस्मत उसके साथ है। आखिरी समय पर उसने ब्रेक लगाए। उन्हें यकीन था कि वह अभी भी बहरी होगी। वे एक और मौके का इंतजार करेंगे, लेकिन पत्नी इंतजार करना बंद कर चुकी थी। उसने अपने वकील को फोन किया और कहा कि उसने मालकिन को झूठी जानकारी दी है कि उसके पास उसके पति द्वारा कंपनी को चुराने के सबूत हैं। उसने मालकिन को अगले दिन एक कैफे में मिलने के लिए कहा और जैसे ही उसने फोल्डर खोला, उसका पति आ गया। उसने चौंकने का नाटक किया और उससे पूछा कि वह वहां क्यों है। वह घबरा गया और उसने उसे दस्तावेज सौंपने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे सीधे उसके जाल में फंस गए थे। जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? मुझे फॉलो करें। मैं अगली चैट के बाद शेयर कर